हे गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि numpy में डाटा टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पाइथन में बेसिक हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट वो डाटा टाइप्स प्रोवाइड करता है वो हमारे पास है। एक तो स्ट्रिंग है और हमारे पास इंटीजर होता है जिसमें हम अपने इंटीजर नंबर को स्टोर करते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लोट नंबर होते हैं जिसमें हम अपने रियल नंबर को स्टोर करते हैं, जिसमें पॉइंट्स में जो हमारे पास नंबर होते हैं। उसके अलावा हमारे पास बूलियंस होते हैं जो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होते हैं, और हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ये हमारे पास डाटा टाइप्स हैं जो हमें पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास के numpy में हमारे पास डाटा टाइप्स क्या होती हैं। numpy has some extra data types and refer to data types with one characters like I for हमारे पास इंटीजर है, u for unsigned इंटीजर। ये हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं और उनकी डाटा टाइप्स हैं। ये नीचे हमारे पास सैंपल्स हैं। I हमारे पास इंटीजर है, b बूलियन है और u हमारे पास अनसाइंड इंटीजर है। इसी तरह हमारे पास f फ्लोट के लिए है, c कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, m हमारे पास टाइम डेल्टा के लिए है और कैपिटल M हमारे पास डेट टाइम के लिए है, कैपिटल O ऑब्जेक्ट के लिए है, s हमारे पास स्ट्रिंग के लिए है, u हमारे पास यूनिकोड स्ट्रिंग के लिए है और हमारे पास जो कैपिटल V है ये फिक्स्ड चंक ऑफ मेमोरी फॉर अदर टाइप, ये हमारे पास है। तो हम देखते हैं आज प्रैक्टिकली करके कि हम अपनी एरे की डाटा टाइप किस तरह से चेक कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी एरे की डाटा टाइप को फिक्स कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी एरे को एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट numpy एज np किया और इसे मैंने रन किया तो मेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाता हूँ। ARR नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने np डॉट एरे और उसमें मैंने अपनी एक एरे बनाई 1 2 3 4 कि मैंने एक एरे क्रिएट कर दी। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी डाटा टाइप क्या है तो उसके लिए मैं प्रिंट करूंगा इसका डी टाइप फंक्शन का, ठीक है। और उसमें मैं क्या करूंगा, अपने वेरिएबल को साथ उसके जोड़ूंगा। अगर मैं ARR डॉट करूं और यहाँ पर मैं करूं डी टाइप, ठीक है, ये मेरे पास है। और अब अगर मैं रन करूं तो देख सकते हैं किसने क्या किया, ये मेरे पास इंटीजर 32 बिट है, ठीक है। और साथ ही मैं अपनी एरे को भी प्रिंट करवा देता हूँ। अगर मैं प्रिंट ARR इधर करूं प्रिंट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसकी डाटा टाइप है हमारे पास इंटीजर 32 हमारे पास है और ये हमारे पास एरे है। अगर मैं इसमें अपने और नंबर ऐड कर दूं, मैं अगर ये देखें अपने और नंबर ऐड कर दूं दोबारा इसे रन करूं तो ये कह रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स। कौन सा हमारे पास इनवैलिड आया, डी टाइप एरे, ये भी ठीक है। 4 यहाँ पर 0, हाँ ये हमारे पास ये डबल कॉमा लगाया था। तो आप देख सकते हैं किसने क्या कहा कि ये हमारे पास इंटीजर 32 बिट है। अगर मैं यहाँ पर करूँ, ये देखें कि मैंने एक एरे क्रिएट की और उसमें मैंने एप्पल, बनाना और चेरी पास किया। अगर मैं इसकी डाटा टाइप को चेक करना हो तो अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं उसने क्या किया, U6। इसका मतलब ये है कि आपकी ये स्ट्रिंग है। आप यहाँ पर उसने बताया भी हमें कि जो U है ये यूनिकोड स्ट्रिंग होती है, मतलब ये यूनिकोड हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर इसे कॉपी करूँ, कंट्रोल C किया और यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल V करूँ और यहाँ पर मैं अगर करूँ 4 और उसी तरह मैं अगर दोबारा 4, इसी तरह मैं इसमें अपना 6 पास करूँ। अब इसे मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिकोड 1 है। इस तरह हम अपनी डाटा टाइप को चेक कर सकते हैं। ये हमें इसने क्या कहा, पहले जो हमने देखी वो हमारे पास थी इंटीजर 32 बिट और अब हमने देखी तो इसने क्या कहा कि हमारे पास ये है, हमारे पास यूनिकोड है, ठीक है। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं अपना इंटीजर पास कर दूं इस तरह,
ठीक है। ये तो मेरे पास स्ट्रिंग है जो मैंने कोड में पास की है, और अगर इस तरह मैं करूँ तो ये क्या कहेगा, तो आपने U11 इसका मतलब क्या है, आपने इसमें स्ट्रिंग भी पास की और साथ आपने इंटीजर भी पास किया। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। अगर मैं एक और एरे बनाऊं और उसमें np डॉट एरे, ठीक है, और उसमें मैं 1.2 और इसी तरह 1.2 पास किया, फिर 4.5, इसी तरह मैंने 6.7। अगर मैं देखना चाहूँ कि इसकी जो डाटा टाइप है वो मेरे पास क्या है, तो सिंपल है, मैं इसके डी टाइप फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसे मैंने रन करा तो आप देख सकते हैं इसने क्या कहा कि ये फ्लोट 64 है हमारे पास। इस तरह आप अपनी किसी भी एरे की डाटा टाइप को चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम अपनी डाटा टाइप को पहले से किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एरे है और मैं चाहता हूं कि ये एरे मेरे पास कन्वर्ट हो जाए इंटीजर डाटा टाइप में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने एरे क्रिएट की, एरे फंक्शन में मैं क्या करूंगा, अपना डी टाइप पास करूंगा और यहाँ पर अगर मैं अपना डबल कोट्स ये सिंगल कोट में अपना आई पास करूं और इसे अब रन करूं, तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या कहा कि इंटीजर 32 बिट। अगर मैं यहाँ पर अपनी जो एरे है उसे प्रिंट करूं तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि 146 इसने क्या किया, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर थे उन्हें रिमूव कर दिया और दूसरे हमारे पास जो फ्लोट से पहले हैं उन्हें इसने क्या किया, गेट किया और फ्लोट के जो बाद नंबर है उसको स्किप कर दिया और इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आप स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना एस कर दूं, यहाँ पर एस करूं और अब इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या कहा, मुझे जो मेरी एरे है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह आप अपनी एरे को क्रिएट तो करना मैंने पहले सिखा दिया आपको किस तरह क्रिएट करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि आप अपनी एरे की डाटा टाइप को किस तरह चेक करते हैं और फिर आप अपनी जो एरे है उसकी डाटा टाइप को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास जो एरे होती है उसकी हम डाटा टाइप किस तरह चेक करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एरे है और उसको हमने किसी और डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो हम किस तरह करते हैं। यहाँ पर एक और हमारे पास एक बूलियन होता है, उसके लिए मैं ARR1 के नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैं np डॉट एरे करूँ और उसमें मैं अपनी एक एरे क्रिएट करता हूँ 1 2 0, सॉरी ये मेरे पास इस तरह 1 3 0 9 0 7 6 0 4 0 और 3 5 0, ये मेरे पास क्या है, एक एरे है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि पहले तो मैं इसकी डाटा टाइप ही देख लेता हूँ, इसकी डाटा टाइप क्या है। यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा और ARR1 करूँगा और उसकी डाटा टाइप के लिए डी टाइप फंक्शन का यूज करूंगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि इंटीजर 32 है ये। अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ अपने बूलियन में तो वो भी सिंपल है। आप यहाँ पर आए और यहाँ करें आप सिंपल डी टाइप, डी टी वाई डी टाइप करें और आगे आप कर दें और यहाँ पर पास कर दें बी और आप इसे रन करें तो ये क्या इंटीजर 8 दे रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप करेंगे np डॉट, यहाँ पर बूलियन देंगे आप बी बूलियन, ठीक है, इस तरह। अगर आप अब करेंगे तो इसकी डाटा टाइप हमारे पास कन्वर्ट हो गई है बूलियन में। इसके अलावा अगर हम अपने किसी भी एरे को किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक as टाइप फंक्शन भी होता है, उसे भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ARR के नेम से एक मैंने एरे बनाई और यहाँ पर मैं np डॉट एरे करूं और उसमें मैं 1 2 3 4 में पास कर दिया मैंने। ठीक है,
अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एरे है मैं उसको कन्वर्ट कर दूं अपने स्ट्रिंग में, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर एक AR1 बनाऊंगा और उसमें मैं पास करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा np डॉट ASTY एस टाइप का मैं यूज़ करूँगा TYP, और उसमें मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पर मैं अपनी NP नहीं सॉरी AR का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं उसे जिस टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो टाइप का नेम पास कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा जो मैंने अभी अभी न्यू एरे क्रिएट की है। ठीक है, तो यहाँ पर AR1 करूँगा और यहाँ पर मैं इसकी डी टाइप प्रिंट करवाऊंगा, और उसे मैं एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं इसने क्या कहा कि ये स्ट्रिंग में आ चुकी है हमारे पास। इस तरह अगर आप बूलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी इजी है। अगर मैं कंट्रोल V किया और यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूं, 0 मैंने कर दिया, और यहाँ पर अगर मैं बूल ये लिखूंगा, अगर अब मैं रन करूं तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या कहा, मुझे बूलियन में कन्वर्ट कर दिया। अगर अब मैं अपनी एरे को भी प्रिंट करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि एरे को किस तरह प्रिंट करेगा। प्रिंट अगर मैं करूं AR1 को और यहाँ पर मैं रन करूँ तो ये ट्रू फॉल्स हमें इसलिए इसने रिटर्न किया क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास 0 है, 0 की जगह फॉल्स है, और 1 और 3 की जगह हमारे पास ट्रू आया। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आपने देखा कि हम किस तरह अपनी जो एरे है उसकी डाटा टाइप को चेक करते हैं, और अगर हमारे पास कोई पहले से एरे है और उसकी डाटा टाइप हम किस तरह दूसरी टाइप में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।